नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, आज से हम ज्योतिष सीखो कार्यक्रम का प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस ज्योतिष के कोर्स को आपके सामने इतने सहज और सरल तरीके के साथ प्रस्तुत करूंगा कि जिस व्यक्ति का ज्योतिष से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, वो भी कुछ समय मेरे साथ बने रहने के साथ में ही ज्योतिष में मास्टरी गेन कर सके। ये मेरा पूर्ण विश्वास आपके साथ बना हुआ है। आप एकाग्रचित्तता से और संलग्नता से मेरे साथ बने रहिए। आपको ज्योतिष में मास्टरी गेन करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं। साथ ही आपको मैं बता दूं, ये जो कोर्स आज से प्रारंभ हो रहा है, ये मास्टर कोर्स है, बेसिक कोर्स नहीं है। मास्टर कोर्स है जो आपको एक परफेक्टनेस देगा कुंडली प्रेडिक्शन के अंदर। कुंडली प्रेडिक्शन के अंदर सिर्फ इस कोर्स के अंदर हम कुंडली प्रेडिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंडली बनाना सीखना इसके अंदर काफी लंबा समय भी लग जाता है और इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। आजकल गूगल प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी एप्स बनी हुई है जिसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान डालते हैं और आपके सामने कुंडली निकल कर आ जाती है। किंतु उसको देखकर प्रेडिक्शन कैसे करना है, इसके अंदर मोस्टली बहुत से लोगों को परेशानी होती है। किस प्रकार से प्रेडिक्शन आपका सामने वाले व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए, वही आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 90% एस्ट्रोलॉजर जब भी कोई व्यक्ति के सामने आकर बैठता है, उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आपके साथ में क्या समस्या चल रही है, किंतु ये ज्योतिष नहीं होती। ज्योतिष होती है सामने वाले व्यक्ति ने आकर आपके सामने कुंडली की डेट ऑफ बर्थ रखी, कुंडली का जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसको आपके सामने आके रखा और आपने उसे बताना प्रारंभ किया, आपके साथ पास्ट में ये समस्या चल रही थी, वर्तमान में ये स्थिति चल रही है और इन फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होने वाला है। यही होता है कुंडली का प्रेडिक्शन और यही आपको सीखना है। एक बात से और आपको अवगत करा दूं, हम 300 क्लास का ये मास्टर कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको एक अच्छा खासा रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, जिसमें हर दिन के लेसन को आप अच्छे से मेंटेन कर पाएं। आपको कुछ कुंडलियां अभ्यास के लिए भी दी जाएगी, उनके ऊपर फलादेश भी उसी चार्ट के अंदर हो जाए और साथ साथ में आपके कुछ टेस्ट भी होंगे, उनको भी आप उन्हीं के अंदर उसी आपकी जो कुंडली के लिए नोटबुक बना रहे हैं उसी के अंदर मेंटेन कर पाए। ऐसी स्थिति का एक रजिस्टर बना लीजिए और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों, ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक के खानों के अंदर 12 घर बने हुए हैं। ये हमारे जीवन का स्तंभ होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय में खगोलीय घटना के अंदर जो ग्रहों की स्थिति होती है वो इस कुंडली के अंदर मैनेज होती है। हमारे जीवन से लेकर, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की समस्त प्रकार की गतिविधियां इस कुंडली के माध्यम से बड़ी आसानी से जानी जा सकती है, यदि आपको कैलकुलेशन में एक्यूरेसी पता हो। हमारा जन्म, किस कुल के अंदर हमारा जन्म होगा, हमारे घर, हम स्वयं, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारे माता पिता, हमारी संतति, हमारा धर्म कर्म, हमारी दाम्पत्य जीवन, हमारे जीवन में आने वाली खुशियां, हमारे जीवन में आने वाली तकलीफें, इनसे संबंधित समस्त प्रकार की स्थितियां आप इस कुंडली के माध्यम से बड़ी आसानी से जान सकते हैं। ये कुंडली नहीं है, ये हमारे जीवन का स्तंभ होता है। यदि इससे अच्छे से समझा जाए तो व्यक्ति को सद्मार्ग के स्थिति के ऊपर आप बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 1 नंबर इसलिए डाला है कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है, किंतु इस स्थान को लग्न कहते हैं, इसे आपको समझना होगा। अपनी नोटबुक के अंदर ऐसी एक कुंडली ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ी बड़ी साइज में, पूरे पेज में एक कुंडली ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको समझाऊंगा किस किस घर से क्या क्या स्थितियां हमारे जीवन में हमको देखने को मिलती हैं, तो आप वही नोट डाउन कर पाए। यह नंबर जैसे जैसे आप कुंडलियां चेक करेंगे, या अपने ही घर की सर्वप्रथम कुंडली खोलकर देखिएगा या आपकी ही कुंडली खोलकर देखिएगा, हो सकता है आपके यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई और नंबर बना हुआ हो। ये आपको समझाने के लिए बनाया है कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर काउंटिंग 12 तक कैसे चलती है, इसे इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझिएगा। किंतु लग्न की जब भी बात होती है तो ये स्थान होता है लग्न, और लग्न होता है व्यक्ति स्वयं। अगर मैं मेरी बात करूंगा
मेरे आचार विचार व्यवहार स्वभाव कुछ भी जानना होगा मुझे, तो इस स्थान को चेक करना होता है। अगर आपको अपना आचार विचार व्यवहार स्वभाव चेक करना है तो भी आपको इसी स्थान से चेक करना होता है। किसी थर्ड पर्सन का आपको आचार विचार व्यवहार स्वभाव उसका कैसा होगा, उसको जब भी चेक करना होता है तो इसी स्थान से आपको चेक करना होता है। तो सर्वप्रथम यहाँ नंबरिंग आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज लग्न स्थान ये होता है और लग्न स्थान के अंदर नीचे लिखिएगा स्वयं आचार विचार व्यवहार स्वभाव। किसी भी व्यक्ति का चेक करना होगा तो सदैव लग्न से, जहां लग्न लिखा हुआ है उस स्थान से आपको चेक करना होता है। जहां नंबर 2 लिखा है मित्रों, ये होता है हमारा कुटुंब परिवार। किसी भी व्यक्ति का कुटुंब परिवार कैसा होगा, उस व्यक्ति को कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी कि नहीं होगी, कुटुंब परिवार का उस व्यक्ति को साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुटुंब परिवार के अंदर इस व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल होंगे या फिर कुटुंब परिवार ही इस व्यक्ति के कार्यों के अंदर उन्नति के अंदर बाधा डालता हुआ पाया जाएगा। ऐसी स्थिति को जब भी आपको चेक करना होता है, सदैव जहां नंबर 2 लिखा है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, या नंबर कुछ भी हो सकता है या फिर आप नंबरिंग कीजिए ही मत, आप यहां पर लिखिए सिर्फ कुटुंब परिवार, ताकि आपको पता रहे जब भी कुटुंब परिवार से संबंधित कोई भी जानकारी हमको चाहिए होगी तो सदैव जहां नंबर 2 लिखा है इस स्थान से चेक की जाती है। कुटुंब परिवार के साथ साथ ही मित्रों ये धन भाव भी होता है। किसी व्यक्ति के पास धन की मात्रा जीवन में कितनी रहेगी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा धन से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम उनको नहीं देखने को मिलती, तो बहुत से लोग पूर्ण जीवन पर्यंत संघर्ष करते रह जाते हैं किंतु धन की मात्रा परिपूर्ण अपने जीवन में नहीं बना पाते। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जेब में कुछ पैसा नहीं है किंतु 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की कोई भी आवश्यकता पड़ी तो कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति का वो योग बन जाता है और उसके पास धन आ जाता है। धन से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी हो, इसको यदि जब भी आपको चेक करना होता है इस स्थान से ही चेक करना होता है। तो ये कुटुंब परिवार का स्थान भी है और ये धन का स्थान भी है। कुटुंब परिवार और धन के साथ साथ ही मित्रों ये हमारे वाणी का स्थान भी है। बहुत से लोगों की वाणी बड़ी मधुर होती है, बहुत से लोगों की वाणी बड़ी क्रूर होती है, बहुत से लोग भगवान की बहुत ही मीठी वाणी की कृपा भावी होते हैं, तो बहुत से लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। बहुत से लोग अपने बनते बनते कार्य अपनी वाणी के चलते बिगाड़ लेते हैं, तो बहुत से लोग बिगड़े से बिगड़े कार्य अपनी वाणी की दक्षता के दम पर बना लेते हैं। वाणी की अपने जीवन में बहुत बड़ी महत्वता होती है और व्यक्ति की वाणी कैसी होगी इसको जब भी आपको चेक करना होगा, अच्छी होगी, मधुर होगी, क्रूर होगी, जब भी आपको चेक करना हो तो भी इस द्वितीय स्थान को जहां नंबर 2 लिखा है इस स्थान से ही चेक करना होता है। तो इस स्थान पे आप लिखें कुटुंब परिवार, धन स्थान और इसी के साथ साथ में वाणी स्थान। जहां नंबर 3 लिखा है ये स्थान होता है मित्रों पराक्रम स्थान। कोई व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, जब भी आपको चेक करना होता है इस स्थान को चेक करना होता है। ये फिजूल की मेहनत का स्थान भी है। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कम मेहनत में श्रेष्ठ परिणाम गेन करते हैं। कई लोग जीवन पर्यंत मेहनत करते रह जाते हैं किंतु रिजल्ट निकल कर नहीं आते। फिजूल की मेहनत का स्थान है। जब भी आपको चेक करना होगा कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना संघर्ष, कितनी मेहनत होगी, कम मेहनत में इस व्यक्ति को श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे या जीवन पर्यंत ये व्यक्ति मेहनत करता रहेगा, मेहनत करेगा 1 रुपए की, रिजल्ट आएंगे इसके पास 25 पैसे की। ये जब भी आपको चेक करना होता है कि व्यक्ति की मेहनत जीवन में कैसी रहेगी, आनंद पूर्वक रहेगी, सफलता पूर्वक रहेगी या संघर्ष जीवन में अधिक मात्रा में रहेगा, इसे जब भी चेक करना होगा सदैव जहां नंबर 3 लिखा है इस स्थान से चेक करना होता है। पराक्रम, फिजूल की मेहनत के साथ साथ ये छोटे भाई बहनों का स्थान भी है। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति के संबंध कैसे रहेंगे, जो सभी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं इसके पीछे इसकी छोटी बहन होगी कि छोटा भाई होगा, ये जब भी आपको चेक करना हो। छोटे भाई बहन कुछ भी हो किंतु इनके साथ संबंध कैसे रहेंगे, छोटे भाई बहन इस व्यक्ति के लिए लकी हैं या ये व्यक्ति छोटे भाई बहनों के लिए लकी हैं, इसको जब भी आपको चेक करना हो जहां नंबर 3 लिखा है उस स्थान से आपको चेक करना होता है। तो ये पराक्रम भाव है, फिजूल की मेहनत है और छोटे भाई बहनों का स्थान है। इसी के साथ में मित्रों ये छोटी मोटी व्यापारिक यात्राओं का स्थान भी है। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राओं में व्यक्ति को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी और नहीं मिलेगी तो कितनी, इसे जब भी आपको चेक करना हो तब भी आपको जहां नंबर 3 लिखा है
उसी स्थान को चेक करना होता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, एक उदाहरण सहित आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक सेल्समैन है, डोर टू डोर वो अपना प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, सुबह निकला, शाम को वापस घर आ गया, एक भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। और वहीं दूसरी तरफ वही प्रोडक्ट लेकर कोई दूसरा व्यक्ति निकला और शुरू के 5 घरों में ही अपना प्रोडक्ट बेचा और घर आकर सो गया। ये स्थितियां कि छोटी मोटी यात्राओं के अंदर एक व्यक्ति को सफलता मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है, उस कैलकुलेशन को जब भी आपको चेक करना होगा तो जहां नंबर 3 लिखा है इस स्थान से चेक करना होता है। तो ये छोटे भाई बहनों का स्थान हो गया, छोटी मोटी व्यापारिक यात्राओं का स्थान हो गया, पराक्रम भाव हो गया, और इसी के साथ के अंदर ये फिजूल की मेहनत का स्थान हो गया। यहां अपनी नोटबुक के अंदर ही इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जहां नंबर 4 लिखा है ये स्थान होता है मित्रों माता का स्थान। माता से संबंध कैसे रहेंगे, मधुर रहेंगे, नहीं रहेंगे, माता की केयरिंग करने वाला होगा या माता को कोसता हुआ पाया जाएगा, माता से संबंधित माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जितनी भी माता से संबंधित जानकारी आपको चाहिए होती है इसी स्थान से चेक करनी होती है। माता से संबंधित सदैव जानकारी जहां नंबर 4 लिखा है इस स्थान से चेक करनी होती है। माता स्थान के साथ साथ ही हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न होने वाले भौतिक सुखों का स्थान होता है। बहुत से लोगों के जीवन में भौतिक सुखों की परिपूर्णता होती है, तो बहुत से लोग जीवन पर्यंत संघर्ष करते रह जाते हैं किंतु भौतिक सुख प्राप्त नहीं हो पाते। भौतिक सुख सामान्य दर्जे के भी होते हैं, भौतिक सुख बहुत हाई लेवल के भी होते हैं, भौतिक सुख मिडिल स्थिति के लिए भी होते हैं। जिस व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं या आपकी ही आप कुंडली देख रहे हैं, भौतिक सुखों की स्थिति हमारे जीवन में कैसी रहेगी या जिस व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं उसके जीवन में कैसी रहेगी, इसको जब भी चेक करना हो नंबर 4 जहां लिखा है उस स्थान से ही चेक करना होता है। कार, एक गाड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 800 भी गाड़ी है, BMW भी गाड़ी है और जगवार भी गाड़ी है। तो किस लेवल की स्थिति में भौतिक सुख इस व्यक्ति को मिलेंगे, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, जमीन, जायदाद, जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में भौतिक सुख होते हैं उसकी कितनी मात्रा किस व्यक्ति को कब मिलेगी, इसे जब भी चेक करना होता है जहां नंबर 4 लिखा है उस स्थान से चेक करना होता है। भौतिक सुखों के साथ माता के साथ में मित्रों ये जनता का भाव भी होता है। जनता से इस व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई राजनेता आकर पूछते हैं कि क्या मुझे राजनीति में चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसमें सबसे प्रमुख स्थिति होती है जनता का सपोर्ट इस व्यक्ति को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जनता से संबंधित किसी भी प्रकार को कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, इस स्थान का मजबूत होना आवश्यक होता है, तो व्यक्ति को जनता के अंदर बहुत यश मिलता है। और अगर यहाँ पर इस स्थान पर कहीं ना कहीं कुछ समस्या हुई, वो आप आगे सीखेंगे, तो यहाँ पर जनता का सपोर्ट व्यक्ति को कभी भी नहीं मिल पाता। जनता स्थान के साथ साथ ही मित्रों ये छाती का स्थान भी होता है। छाती से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई समस्या देखने को मिल सकती है, नहीं मिल सकती, इसका हृदय बड़ा मजबूत रहेगा या कमजोर होगा, ये भी जब आपको चेक करना होता है तो जहां नंबर 4 लिखा है इस स्थान को ही चेक करना होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मातृ स्थान, भौतिक सुखों का स्थान, जनता का स्थान और छाती का स्थान। भौतिक सुखों को सूक्ष्म मात्रा में लिखना चाहे तो भौतिक सुख लिख लें, अन्यथा गाड़ी, घोड़ा, भूमि, भवन, वाहन, जितनी भी लग्जरी हमारे जीवन में होती है उससे संबंधित स्थिति यहाँ पर लिख सकते हैं। जहां नंबर 5 लिखा है ये स्थान होता है मित्रों संतान का भाव। संतान, जिस भी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं या आपकी ही कुंडली देख रहे हैं, संतान की स्थिति इस व्यक्ति के जीवन में कैसी होगी, पुत्र होगा कि पुत्री होगी। दूसरी स्थिति में संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताएं सदैव इस व्यक्ति के साथ रहने वाली है या संतान इसको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी, या फिर संतान से संबंधित इस व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से कैसी रहेगी। संतान से संबंधित समस्त प्रकार की जो भी जानकारी आपको चाहिए होती है वो जहां नंबर 5 लिखा है इस स्थान से चेक करनी होती है। संतान स्थान के साथ साथ ये सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थिति का स्थान भी है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, सडन ऑफ बेनिफिट्स जितने भी प्रकार के होते हैं, चाहे भूमि का हो, भवन का हो, वाहन का हो, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का होता है। सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां जब भी आपको चेक करनी होती है जहां नंबर 5 लिखा है इसी स्थान से चेक करनी होती है। ये हमारी बुद्धि का स्थान भी है। कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आप कुंडली चेक कर रहे हैं, इसकी बुद्धि क्षमता कितनी होगी, ये अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर जीवन में कितनी उन्नति करेगा या बुद्धिमत्ता के दम पर ही अपने बनते बनते कार्य बिगाड़ लेगा, इसको जब भी आपको चेक करना हो तो भी जहां नंबर 5 लिखा है इस स्थान को ही चेक करना होता है। संतान स्थान सडन ऑफ बेनिफिट्स के साथ साथ में बुद्धि का स्थान होता है।
ये विद्या स्थान भी होता है। किस व्यक्ति की विद्या कैसी होगी। बहुत से लोग बहुत सर्वश्रेष्ठ विद्या गेन कर लेते हैं, बहुत से लोग सामान्य विद्या गेन कर लेते हैं, बहुत से लोग कुछ भी विद्या नहीं गेन करते हैं, बहुत से लोग करना चाहते हैं किंतु कार्यों में व्यवधान देखने को मिलता है। इस प्रकार की विद्या से संबंधित स्थितियां जिस भी व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं, किस प्रकार के योग देखने को मिलेंगे, जब भी आपको चेक करना हो तो जहां नंबर 5 लिखा है इस स्थान से चेक करना होता है। ये हमारे स्टमक का स्थान भी होता है। पेट से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई समस्या देखने को मिल सकती है या नहीं मिलेगी, स्टमक बड़ा मजबूत रहेगा या कमजोर रहेगा, इससे संबंधित जब भी आपको कोई गणना चेक करनी हो इसी स्थान से चेक करनी होती है। यह हमारी मेमोरी का स्थान भी है। किस व्यक्ति की मेमोरी कितनी शार्प रहेगी, इसे जब भी आपको चेक करना हो तो भी इसी स्थान से चेक करना होता है। इसी के साथ में मित्रों, यह हमारे जीवन में लव अफेयर रोमांस का स्थान भी है। कई व्यक्तियों को जीवन में धोखा मिलता है तो कई व्यक्तियों को सच्चा प्यार प्राप्त होता है। सच्चे प्यार को वो विवाह में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति लव अफेयर रोमांस इस व्यक्ति के जीवन में कैसा रहेगा, इसको जब भी आपको चेक करना हो इसी स्थान से चेक करना होता है। तो यहाँ लिखिएगा संतान का स्थान है, ये सडन ऑफ बेनिफिट्स का स्थान है, लव अफेयर रोमांस का स्थान है, विद्या और बुद्धि का स्थान है, स्टमक और मेमोरी का स्थान है। जहां नंबर 6 लिखा हुआ है ये स्थान होता है मित्रों रोग का स्थान, ऋण का स्थान, रिपू, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल, कंपटीशन, दुर्घटना का स्थान। किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं, इस व्यक्ति को रोग होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितनी मात्रा में होगा। बृहद योग का स्थान होता है, यहाँ बड़ी बीमारियां देखी जाती है इस स्थान से। कोर्ट कचहरी मुकदमा अगर हुआ होगा कि नहीं होगा, होगा तो ये व्यक्ति विजय प्राप्त करेगा या इसको समस्या देखने को मिलेगी। कर्ज की स्थिति इस व्यक्ति के जीवन में आएगी कि नहीं आएगी, आई तो ये चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। ऋण के साथ रिपू, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, दुर्घटना की स्थिति इस व्यक्ति के साथ कभी बन सकती है, नहीं बन सकती, और बनेगी तो वो कौन सा टाइम होगा और इसको कैसी सावधानियां रखनी चाहिए, इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको करनी हो वो आपको जहां नंबर 6 लिखा है उस स्थान से करनी होती है। ये कंपटीशन का स्थान भी है। कंपटीशन की स्थिति के अंदर व्यक्ति को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसे भी जब चेक करना हो तो आपको इसी स्थान से चेक करना होता है। जॉब का स्थान भी है। जॉब में व्यक्ति को एप्रिसिएशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बहुत अच्छी ढंग से काम कर रहे होते हैं किंतु एप्रिसिएशन नहीं मिलते। उनके बॉस, उनके कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जाते हैं। बार बार जॉब में समस्याएं आती है। इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए हो वो आपको इसी स्थान से चेक करनी होती है। जहां नंबर 7 लिखा है ये स्थान होता है मित्रों जया स्थान। जया अर्थात आपकी धर्मपत्नी। अगर पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो धर्मपत्नी हो गई है, और महिला की कुंडली देख रहे हैं तो धर्मपति हो गए हैं। पति पत्नी की स्थिति कैसी रहेगी, इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संघर्षपूर्ण रहेगा, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी या बड़ा ही एंजॉयमेंट करता हुआ ये दाम्पत्य जीवन को आगामी समय में व्यतीत करते हुए पाए जाएंगे। इससे संबंधित जब भी कोई जानकारी आपको चेक करनी हो तो इस स्थान से चेक करनी होती है। पत्नी स्थान अर्थात जया स्थान होने के साथ साथ में ये पार्टनरशिप का स्थान भी है। आज के समय में बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको चेक करना हो इस स्थान को चेक करना होता है कि ये पार्टनरशिप व्यक्ति को सफलता दिलाएगी या फिर इसको लॉस लगा सकती है। डेली वेजेस भी इसी स्थान से देखे जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाला दैनिक रोजगार किस प्रकार का रहेगा, बहुत ज्यादा संघर्ष के पश्चात दैनिक रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी या बहुत अच्छे ढंग से एक से अधिक ये दैनिक रोजगार में श्रेष्ठ परिणाम निकाल कर ला पाएगा। इस प्रकार की जो भी स्थिति आपको चेक करनी हो तो आपको इसी स्थान से चेक करना होता है। तो यहाँ लिखिएगा जया भाव या पति पत्नी स्थान लिख सकते हैं। पार्टनरशिप का स्थान है ये, और इसी के साथ साथ के अंदर ये डेली बेसिस दैनिक रोजगार का स्थान है। जहां नंबर 8 लिखा है ये स्थान होता है मित्रों मृत्यु स्थान। बहुत से लोग इसको आयु स्थान भी कहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, इस व्यक्ति की आयु कितनी है, जब भी आपको चेक करना हो इस स्थान को देखना होता है। ये एक तरीके से कुंडली का सबसे वर्स्ट स्थान माना जाता है क्योंकि ये मृत्यु स्थान है। मृत्यु स्थान के साथ साथ ही मित्रों ये ऑब्स्टेकल का स्थान है। ऑब्स्टेकल अर्थात जीवन में आने वाली समस्याएं। किस व्यक्ति को जीवन में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कार्यों में रुकावटों की स्थिति कितनी अधिक मात्रा में देखने को मिल सकती है, सामना करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इससे संबंधित जब भी जानकारी आपको चाहिए हो जहां नंबर 8 लिखा है इस स्थान से ही चेक करना होता है।
ये मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, लिटिगेशन का स्थान भी है। किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। किसी प्रकार का लांछन व्यक्ति को लग सकता है या नहीं लग सकता। कोई व्यक्ति दुर्व्यसनी हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चाहिए होती है तो इसी स्थान से चेक करना होता है। इसी के साथ साथ में मित्रों, ये गूढ़ रहस्यों के लिए अर्थात एडवांस स्टडी का भी स्थान है। कोई व्यक्ति जैसे आज से आपने ज्योतिष सीखना प्रारंभ किया है तो ये गूढ़ रहस्य है, अपने आप में एक बृहद ज्ञान है जो कि इसी स्थान से चेक करना होता है। गूढ़ रहस्य, किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति पीएचडी करना चाह रहा है, बहुत हायर एजुकेशन को मैनेज करना चाह रहा है अपने जीवन में, ऑकल्ट की तरफ भी ये व्यक्ति को लेकर जाने की स्थिति बनाता है यही स्थान। जैसे आपका मेडिटेशन हो गया है, योगा हो गया है, ज्योतिष हो गया है, जितने भी गूढ़ रहस्य वाले ज्ञान हैं उनको समझने की स्थिति व्यक्ति को इसी स्थान से चेक करनी होती है। साथ ही मित्रों, ये ससुराल का स्थान भी है। ससुराल के अंदर व्यक्ति को यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी या नहीं होगी। आज के समय में बहुत सी कन्याओं की ये स्थिति होती है कि मुझे ससुराल कैसा मिलेगा। इसको जब भी आपको चेक करना हो इस स्थान को आप चेक कर सकते हैं। ये भी आकस्मिक लाभ का स्थान है, किंतु किस प्रकार से, तो चाचा, काका, नाना, बाबा, जहां पर आपका कोई अधिकार नहीं है, जहां से आपका कोई रक्त संबंध नहीं है। जैसे नाना नानी की प्रॉपर्टी कई लोगों को मिल जाती है, किसी व्यक्ति को गोद ले लिया, वहां से उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी मिल गई। इस प्रकार का आकस्मिक लाभ का स्थान भी इसी स्थान को माना जाता है। तो इस स्थान पर आप लिखेंगे मृत्यु स्थान, ऑब्स्टेकल अर्थात जीवन में आने वाली समस्याएं, परेशानियां, इसी के साथ में मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, हायर एजुकेशन और साथ साथ में ससुराल पक्ष। जहां नंबर 9 लिखा है ये स्थान होता है मित्रों भाग्य स्थान। किस व्यक्ति का भाग्य कितना कार्य करेगा, भाग्य का साथ इस व्यक्ति को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीवन में सदैव संघर्ष करता रहेगा या भाग्य इस व्यक्ति को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति प्रदान कर देगा। इसे जब भी आपको चेक करना होता है तो इसी स्थान से चेक करना होता है। तो ये भाग्य स्थान है। धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन में कैसी रहेगी। बहुत से लोग धार्मिक होते हैं, बहुत से लोग नास्तिक होते हैं। ये स्थिति इस व्यक्ति की कुंडली, जिस भी व्यक्ति की आप कुंडली चेक कर रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रति इस व्यक्ति की रुचि कितनी रहेगी, इसे जब भी आपको चेक करना हो इसी स्थान से चेक करना होता है। तो भाग्य स्थान धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ साथ ही व्यक्ति का विदेश यात्रा स्थान भी है। व्यक्ति को जीवन में विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी, होगी तो किस प्रकार की होगी, एक हर्षोल्लास के साथ विदेश यात्रा कर आएगा या फिर किसी ना किसी प्रकार की समस्या उसको वहां पर देखने को मिल सकती है, या फिर वो विदेश यात्रा कर ही नहीं पाएगा पूरे जीवन में। ये जब भी आपको चेक करना हो तब आपको सदैव इसी स्थान से चेक करना होता है। अब यहाँ मित्रों में आपका एक कंफ्यूजन और दूर करना चाहूंगा। अगर आप में से किसी व्यक्ति ने छोटी मोटी एस्ट्रोलॉजी पहले पढ़ी हुई हो तो निसंकोच आपको जो गुरुजन हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ जहाँ नंबर 10 लिखा है ये पिता स्थान होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। शास्त्र प्रमाणित स्थिति में पिता स्थान कभी भी ये नहीं होता है। पिता स्थान सदैव जहां नंबर 9 लिखा है भाग्य स्थान पिता स्थान होता है। यदि ये हम हैं तो यहां से पांचवी हमारी संतान है, 1 2 3 4 5, पांचवी हमारी संतान है। ये हमारे पिता हैं तो यहां से 1 2 3 4 पांचवी हम इनकी संतान है। पहली कैलकुलेशन इसको मैनेज करना आवश्यक होता है। दूसरा, पाराशर ऋषि ने बताया है कि ये स्थान कभी भी पिता का स्थान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपने देखा ये हमारी माता का स्थान है, यहां से सामने 7वां हमारे पिता का स्थान, किंतु यहां देखिए इस स्थान का मालिक इसी कुंडली के अगर ऊपर हम एग्जाम्पल लें तो ये चंद्रमा की राशि होती है और ये शनि की राशि होती है। आपस में एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि माता पिता ही आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हो जाए और संतान के लिए भी सदैव शत्रुवत व्यवहार रखें? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये सदैव यहाँ पर बहुत से लग्नों के अंदर आप देखोगे इस स्थान की और इस स्थान की मैत्री नहीं होती है। ऐसे में ये हम हैं, यहाँ से हमारे पंचम हमारी संतान है, ये हमारे पिता है, यहाँ से पंचम हम इनकी संतान है। तो ये पिता स्थान भी लिखिएगा। तो ये स्थान हो गया भाग्य स्थान, पिता का स्थान, धार्मिक प्रवृत्तियों का स्थान और विदेश यात्रा का स्थान। जहां नंबर 10 लिखा है ये स्थान होता है मित्रों कर्म स्थान। किस व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, इस व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए, जॉब करे तो किस क्षेत्र में करे, व्यवसाय करे तो किस क्षेत्र में करें, इससे संबंधित जब भी आपको जानकारी चाहिए होती है सदैव जहां नंबर 10 लिखा है उस स्थान को ही आपको चेक करना होता है। आजकल बहुत से माता पिता ये जानना चाहते हैं
कि बच्चे को 12th होने के पश्चात में किस करियर में भेजना चाहिए, यहाँ से आप इसको बहुत पर्टिकुलर, बहुत परफेक्ट तरीके से एक सदमार्ग दिखा सकते हैं कि इस कार्य के अंदर आप इसको सीए बना सकते हैं, सीएस बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं। इस व्यक्ति को व्यापार कराना है तो इस प्रकार का करा सकते हैं। जितनी भी जानकारी कर्म से संबंधित आपको चेक करनी होती है वो इसी स्थान से चेक करनी होती है। तो यहां लिखिएगा कर्म। जहां नंबर 11 लिखा है मित्रों, ये स्थान होता है आपका डिजायर्स स्थान, आपकी मनोकामना का स्थान। व्यक्ति की मनोकामनाएं हर व्यक्ति के मन में होती है, किंतु व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी और किस समय होगी। बहुत से लोगों की मनोकामना, हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, तो बहुत से लोग पूरे जीवन पर्यंत मनोकामना पूर्ण होने का प्रतीक्षा करते रहते हैं, किंतु मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। इससे संबंधित जब भी आपकी डिजायर्स, आपकी मनोकामना का ध्यान करना हो तो इसी स्थान से चेक करना होता है। डिजायर्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के साथ साथ ही मित्रों ये आय का स्थान भी होता है। अर्निंग सोर्स व्यक्ति के जीवन में कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे, जब भी आपको चेक करना हो कितनी अधिक मात्रा में या कितने सामान्य मात्रा के अंदर इस व्यक्ति के जीवन में आय के स्रोत बनेंगे, इसको जब भी आपको चेक करना हो इसी स्थान से चेक करना होता है। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, अर्निंग, इसी के साथ साथ में ये बड़े भाई बहनों का स्थान भी है। बड़े भाई बहनों से व्यक्ति के संबंध कैसे रहेंगे, मधुर रहेंगे, कटु रहेंगे, सामान्य रहेंगे, ये जब भी आपको चेक करना हो इसी स्थान से आपको चेक करना होता है। मनोकामना, आय के स्रोत, बड़े भाई बहनों के साथ साथ ये छोटी मोटी बीमारियों का स्थान भी है। जैसे मैंने आपको बताया ये बड़ी बीमारियों का स्थान होता है, उसी प्रकार ये छोटी बीमारियों का स्थान होता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, खांसी ठीक हुई, जुकाम हो गया, जुकाम ठीक हुआ, सरदर्द हो गया, सरदर्द ठीक हुआ, पैरों में दर्द हो गया, इस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति के साथ बनी रहती है। तो इसे जब भी आपको चेक करना हो इसी स्थान से आपको चेक करना होता है। जहां नंबर 12 लिखा है ये स्थान होता है मित्रों व्यय स्थान। जहां जैसे ये आय का स्थान है अर्थात अर्निंग का स्थान है, वैसे ये व्यय स्थान होता है। व्यय स्थान होता है मतलब खर्च। व्यक्ति के जीवन में खर्च कैसा होगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, खर्च करते हैं तो गाड़ी खरीद ली, खर्च किया तो घर खरीद लिया, खर्च किया तो कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां आपको इन फ्यूचर में उसके बहुत अच्छे आउटपुट निकल कर आएंगे। तो बहुत से लोगों के खर्च इस प्रकार के होते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जुए में, सट्टे में, लॉटरी में पैसा लगा दिया, कहीं और बर्बादी कर दी पैसे की, तो खर्च होगा तो किस प्रकार का होगा, इसको जब भी आपको चेक करना हो इसी स्थान से चेक करना होता है। तो ये खर्च का स्थान है। खर्च स्थान के साथ साथ ही मित्रों ये हॉस्पिटलाइज खर्चे का स्थान भी है। हॉस्पिटलाइज खर्चा व्यक्ति को जीवन में कैसा देखने को मिल सकता है, कब मिल सकता है और इससे कैसे सावधान हो सकते हैं, इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए होती है वो इसी स्थान से चेक करनी होती है। ये विदेश सेटलमेंट का स्थान भी है। बहुत से लोगों का आज के मन में, आज के समय में प्रश्न बना हुआ है कि क्या मैं विदेश जाकर सेटल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इस स्थान से आप चेक कर सकते हैं कि विदेश में जाकर ये व्यक्ति सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो पाएगा तो वहां बहुत अच्छे ढंग से उन्नति करेगा या वहां जाकर इस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं देखने को मिलेगी। इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए हो वो इसी स्थान से आपको चेक करनी होती है। फिजूल की खर्चियों का स्थान है, हॉस्पिटलाइज खर्चों का स्थान है, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट का स्थान है और इसी के साथ साथ में ये जेल यात्रा का भी स्थान है। किसी व्यक्ति को जेल यात्रा हो सकती है या नहीं होगी तो किस समय में हो सकती है, इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए होती है वो इसी स्थान से चेक करनी होती है। तो आज सर्वप्रथम आपने जाना ये जो कुंडली में 12 घर बने हुए हैं इनका हमारे जीवन में किस किस प्रकार से कनेक्टिविटी बनी हुई है। इसको और बृहद रूप में हम आगे समझेंगे, किंतु अभी मुख्यतया स्थितियों के अंदर आज आपने जाना ये हम हैं, ये हमारा कुटुंब परिवार है, ये हमारा पराक्रम है, ये स्थान हमारी माता स्थान है, ये स्थान हमारी संतान स्थान है, ये हमारा रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा का स्थान है अर्थात परेशानियों का स्थान है, ये हमारा दाम्पत्य जीवन है, ये हमारा मृत्यु स्थान है, ऑब्स्टेकल का स्थान है, ये हमारा पिता और भाग्य है, ये हमारा कर्म है, ये हमारे बड़े भाई बहन है, ये हमारा खर्च है। इसे आज आपने अच्छे से समझा, अच्छे ढंग से इसे नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिएगा। कल के लेसन में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक और पद की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसे प्रयास कीजिएगा, बड़ी जल्दी मत कीजिएगा। 5-10 मिनट दिन में जब भी आपको समय मिले 5-10 मिनट सोने से पहले अच्छे ढंग से आप याद करें किस किस स्थान से क्या क्या स्थितियां देखी जाती है। कल इसी क्रम को इसी श्रृंखला के साथ जोड़ते हुए आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। बड़ी एकाग्र चित्तता के साथ कुछ समय तक मेरे साथ बने रहिए, फिर देखिएगा किस प्रकार से आपको आनंद आता है और ज्योतिष के वो गूढ़ रहस्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा
जो अन्य स्थितियों में आप देखकर भी अचंभित हो जाएंगे। आशा करता हूं आज के अध्याय को आपने अच्छे से समझा होगा। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।